तो हम पढ़ रहे हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोगेमिटोजेनेसिस, क्या पढ़ रहे हैं हम उसका? माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। बट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। हम पढ़ रहे हैं माइक्रो बंद करो माइक, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोगेमिट। माइक्रोगेमिट मेल गेमिट, मेल गेमिट पोलन ग्रेन के अंदर बनता है। पोलन ग्रेन खुद एंथर के पोलन सेक में बनता है, और इसी मेल गेमिट के बनने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। ये जो माइक्रोगेमिटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है। एक होता है इन सिटू डेवलपमेंट, एक होता है एक्स सिटू डेवलपमेंट। इन सिटू डेवलपमेंट पॉलिनेशन के पहले की स्टेज है, और एक्स सिटू डेवलपमेंट पॉलिनेशन के बाद की स्टेज। इसीलिए इन सिटू डेवलपमेंट को प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं, और एक्स सिटू डेवलपमेंट को पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं। इन सिटू डेवलपमेंट को हम ऑन साइट डेवलपमेंट भी कहते हैं, और एक्स सिटू डेवलपमेंट को हम ऑफ साइट डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये ऑन साइट क्या है? जहां मेल गेमेटोफाइट का ओरिजिन हुआ, ओरिजिन, ओरिजिन हुआ। और वो साइट कौन है? एंथर का पॉलिन से। एंथर क्या स्टेमेन का पार्ट है? स्टेमेन क्या है? यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑफ साइट डेवलपमेंट क्या है? फाइनल डेवलपमेंट जो मेल गेमेटोफाइट का हुआ, वो फाइनल डेवलपमेंट जो हुआ, वो ऑफ साइट डेवलपमेंट। और वो ऑफ साइट डेवलपमेंट कहां होता है? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा किसका पार्ट है? कार्पेल या पिस्टिल का। कार्पेल और पिस्टिल क्या है? गायनेसियम का यूनिट है, और गायनेसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इन सिटू डेवलपमेंट के ही दौरान माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो जाता है, जहां पर एक एमएमसी से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल से फाइनली जब मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, तो कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं मुस्कान? चार। 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। और यूजुअली इसी 4 माइक्रोस्पोर से कितने पॉलन ग्रेन बन जाते हैं? चार पॉलन ग्रेन बनते हैं। 4। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस बताया था, जहां पे 4 में से 3 माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट, और डिजेनरेट सिर्फ हुआ। एक ही आगे ग्रो करता है। वो एक्सेप्शनल केस था, आपको वो वाला एग्जांपल याद रखना है, एक फैमिली का जो एग्जांपल। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट के ही टाइम में हो जाता है। अब हम इसका प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इसका प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। प्रोसेस, तो प्रोसेस में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ लिया था दिन में ही। क्या बोला था मैंने? मैंने बोला था कि ये क्या है? बेसिकली एंथर। ये एंथर का एक लोब, और ये एंथर का दूसरा लोब। ये क्या मुस्कान? ये वाला? पॉलन सैक। और ऐसे से कितने पॉलन सेक हैं एक लोब में? दो। और यहाँ पे टोटल लोब कितने हैं? दो लोग हैं। 2 लोब। तो फाइनली 2 लोब मिला के टोटल पॉलन से कितने हो गए? 4। ये भी इमेच्योर है। जब ये मेच्योर होगा तो आपको पता है कि ये बेसिकली दोनों लोग फ्यूज हो जाएंगे, मतलब कि ये दोनों सब लोग फ्यूज हो जाएंगे, और अंदर में बनेगा पोलेन टेट्राड। बताओ, पोलेन टेट्राड में जो 4 माइक्रोस्पोर है बेसिकली, वो आपस में फ्यूज होते हैं रिया पटेल, या सेपरेटेड होते हैं? सेपरेटेड रहते और हैं। उसको सेपरेट करने वाला कौन है? एलिस। केलेज। केलेज एंजाइम नहीं, होता है। कैलोस। केलोज, हाँ। तो ये कौन है? केलोज। केलोज। और ये क्या? माइक्रोस्पोर। ये क्या? माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर। जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, तो आपको पता है कि टेपेटम रिलीज करेगी एंजाइम जिसका नाम है केलेज। तो फाइनली क्या होगा? ये अलग हो जाएगा। अब वो चारों फ्री हो जाएंगे, वहां पे एंथर डाइसेंस का अलग प्रोसेस चलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उससे पहले क्या हो जाना है? माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट टू फॉर्म द पॉलन ग्रेन। तो ये कैसे होता है?
तो टेपेटम कुछ मटेरियल रिलीज करती है। क्या क्या मटेरियल रिलीज करती है शुभम? टेपेटम प्रोयूस बॉडी प्रोयूस कैलेज एंजाइम बॉडी, करती है इसको। पहले तो वो अलग हो जाएगी कैलेस, उसको अलग चीज है। मटेरियल जो लेयर बनाएगा, वो प्रोयूस बॉडी प्रोयूस क्यूटीन बॉडी, क्यूटीन और केराटिन बेसिकली केराटिनाइड, कैरेट केराटिनाइड से बन जाएगा स्पोरोपोलिन, और ये तीनों मिलकर कौन सा लेयर बनाएगा? आउटर वॉल ऑफ पॉलिन नॉन एज एंजाइम। पेपेटम और क्या स्क्रीच करेगा? पेक्टिन और सेल्यूलोज, पैक्टिन। और पेक्टोसेल्यूलोज से क्या बन जाएगा? इनर वॉल ऑफ पॉलिन कॉल्ड एज एंजाइम, और वो सराउंड कर लेगी, और वो पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? डेवलप्ड माइक्रोस्पोर जैसा पॉलिन ग्रेन। अभी ये पॉलिन ग्रेन मैच्योर नहीं है, अभी ये पॉलिन ग्रेन इमेच्योर है। पॉलिन मैच्योर पॉलिन क्या होता है अभी आगे आएगा। और ये इमेच्योर पॉलिन ग्रेन में क्या है? बाहर ये एक्साइन है, और ये क्या है? ये वैक्यूल है बेसिक अंदर इंटाइन सेल मेम्ब्रेन ऑफ पॉलिन ग्रेन, और ये वैक्यूल, और ये न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो अभी ये क्या बना है? इमेच्योर पॉलिन ग्रेन। अब क्या होगा इसका? अब इसमें होगा माइटोसिस शुरू। बताओ मुस्कान, यहां पर नॉर्मल माइटोसिस होता है या एसिमेट्रिकल माइटोसिस होता है? सर एसिमेट्रिकल माइटोसिस होता है। एसिमेट्रिकल माइटोसिस होता है। तो स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट इक्वेटर पर होगा या अवे फ्रॉम द इक्वेटर होगा? अवे फ्रॉम द इक्वेटर होगा। तो उसकी अच्छा बताओ, माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस की साइटोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन एसिमेट्रिकली। तो मैंने यहाँ क्या दिखाया है? ये अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर है। आप बोलोगे सर न्यूक्लियस कहाँ गया? अरे भाई जब स्पिंडल फाइबर अरेंज होता है तो न्यूक्लियस नहीं दिखता। आपको मैंने बताया था सेल डिवीजन में बात, उस टाइम न्यूक्लियस नहीं दिखेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो चुकी होगी, जेनेटिक मटेरियल वहीं पे क्लस्टर के फॉर्म में कहीं होगा, और उसको अरेंज किया जाएगा बेसिकली क्रोमोसोम को एट इक्वेटर। तो वो अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो इक्वेटर पे नहीं, अवे फ्रॉम द इक्वेटर होगा यहाँ पे एसिमेट्रिकल कैरियोकाइनेसिस। फाइनली उससे दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म है, पॉलिन के साइटोप्लाज्म के सेंटर पर, और छोटा वाला न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा सा किनारे में जाके अटैच है, सेल मेम्ब्रेन। और अभी सेल सिंगल ही है, सिंगल सेल ही है। अभी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। बड़ा वाला न्यूक्लियस को क्या बोले थे मुस्कान? बड़ा वाला न्यूक्लियस को सर वेजिटेटिव है विद ट्यूब न्यूक्लियस। वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस। ये कैसा था? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड था। और स्मॉल न्यूक्लियस को क्या बोला था? जेनरेटिव न्यूक्लियस। ये भी कैसा था? हैप्लॉइड। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। और प्लांट में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड से होता है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड से। और क्या होगा? ये बड़ा वाला साइटो न्यूक्लियस अपना ज्यादा साइटोप्लाज्म ले लेगा, और छोटा न्यूक्लियस को कम साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। दो सेल बन गया, टू सेल्ड स्टेज बन गया। ये एक्साइन अभी भी है, इंटाइन अभी भी है। और ये बड़ा वाला सेल में बड़ा वाला न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, और ये येलो वाला उसका साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। ये तीनों मिलकर क्या कहला रही है? सेल मेम्ब्रेन उसकी क्या कहला रही है? ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, जो लार्ज सेंट्रल सेल है, लार्ज सेंट्रल सेल। और जो छोटी सी सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ वेजिटेटिव सेल के सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ये छोटी वाली सेल क्या कहलाएगी? जेनरेटिव सेल। यहां तक की बात हमारी हो चुकी थी। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? दिस इज बेसिकली टू सेल्ड स्टेज। यस और नो? दिस इज बेसिकली टू सेल्ड स्टेज। ये टू सेल्ड स्टेज है। बताओ इसमें एक सेल कौन सा है शुभम? वेजिटेटिव सेल। और एक सेल कौन सा है? जनरेटिव सेल। कौन बड़ा है कौन छोटा है? वेजिटेटिव बड़ा है, जनरेटिव छोटा है। एंड दिस टू सेल्ड स्टेज pollen grain इज मेच्योर pollen grain। तो कब माना जाएगा मेच्योर pollen grain? जब एसिमेट्रिकल माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा। जब एसिमेट्रिकल माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा। बताओ एसिमेट्रिकल माइटोसिस कहां से शुरू हुआ? यहीं से, कैरियोकाइनेसिस से कोई रहा। तो यहां से लेकर
यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा कौन सा प्रोसेस चला? एसिमेट्रिकल माइटोसिस। और इसके बाद जो सेल बना फाइनली, उसको आप क्या बोलेंगे? टू सेल्ड पोलेन ग्रेन। टू सेल्ड पोलेन ग्रेन। बताओ मुस्कान, ये मैच्योर माना जाएगा कि इमेच्योर? मेच्योर माना जाएगा। यही है मैच्योर पोलेन ग्रेन। यही क्या है? मैच्योर, मैच्योर पोलेन ग्रेन। ये मैच्योर पोलेन ग्रेन माना जाता है। रुको, ये सब कहां हो रहा है? आपके घर में है? कहां हो रहा है मुस्कान? ये सब क्या कहां हो रहा है? ये सब प्रोसेस कहां हो रहा है? पॉलन सैक के अंदर। पोलेन सेक के अंदर। पोलेन सेक किसके अंदर है? टेपिटम। वो तो ठीक है, टेपेटम के अंदर, एंथर। मतलब किसका पार्ट है वो पूरा का पूरा? एंथर का। एंथर का। एंथर। तो ये सब इन सिटू डेवलपमेंट का पार्ट चल रहा है अभी, क्या एक्स सिटू? सर इन सीटू का। इन सिटू। तो अभी टू सेल्ड पोलेन ग्रेन बन के तैयार है। ठीक है, सुन, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, मतलब 60% से भी ज्यादा प्लांट में यही मैच्योर पोलेन ग्रेन का क्या हो जाता है? पोलेन डिस्पर्सल, मतलब एंथर हो जाता है, पोलेन डिस्पर्सल। और ये पोलेन कहां पहुंच जाते हैं? स्टिग्मा पर। कहां पहुंच जाते हैं? स्टिग्मा पर। 60% केस में ऐसा ही होता है। टू सेल्ड स्टेज में ही क्या हो जाता है? पॉलिनेशन। तो आप बोलोगे सर 40% में क्या होगा? 40% केस में ये होता है कि ये जो आपको जेनरेटिव सेल दिख रही है, ये वाली जेनरेटिव सेल, ये जो जेनरेटिव सेल दिख रही है, ये अगेन माइटोसिस शो करती है। और उस जेनरेटिव सेल में माइटोसिस शो करने से दो छोटे छोटे से सेल बनेंगे। बताओ रिया पटेल, ये जेनेटिक सेल खुद कैसी है? अप्लाइड या डिप्लॉयड? ये हैप्लॉइड है। और इसमें होगा माइटोसिस। तो इससे दो सेल बनेंगे, दोनों मेल गैमीट कहलाएंगे। तो वो दोनों कैसा होगा? हैप्लॉइड की डिप्लॉयड? वो भी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो टोटल पोलन ग्रेन में कितना सेल बन जाएगा टोटल? 3। 3, जिसमें से दो क्या कहलाएंगे? मेल गेमीट। है। जेनेटिक सेल से जो बना मेल गेमीट, वो दोनों भी हैप्लॉइड। और एक बड़ा सा क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव या फिर ट्यूब वेजिटेटिव सेल या से। ट्यूब न्यूक्लियस। तो 40% प्लांट में एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन, मतलब कि वो होता है पॉलिनेशन। और 60% के केस में 2 सेल स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाता है। तो अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, मुस्कान आ रहा है क्या? क्या ख्याल आ रहा है? कुछ आ रहा है ख्याल? शुभम, आपके मन में कुछ ख्याल आ रहा है एक स्टेटमेंट देने के बाद? अच्छा ऐसा क्यों होता था? नहीं, वो तो ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसका जवाब मिल जाएगा। आपके मन में आना चाहिए कि अगर ऐसा है कि जेनरेटिव सेल में डिवीजन होने से बनेगा मेल गेमीट, जो 40% एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है, तो आपके मन में आना चाहिए सर उस 60% प्लांट के केस में जेनरेटिव सेल तो जेनरेटिव सेल ही रह गई, तो क्या उसमें मेल गेमीट नहीं बनता है? आया डाउट? मुस्कान समझ में आया यस क्वेश्चन? समझ में आया? तो चलो यस सर। अब इसको घरेलू एग्जांपल से समझाते हैं। ये मेल गेमीट क्या है? ये ये पूरा जो स्टेट, ये पूरा जो है पोलन ग्रेन, ये बेसिकली क्या है? बारात। इधर प्लांट में भी बारात है और इधर भी दुल्हन वाला कहानी चलेगा इधर। ये पूरा है बारात। इसमें बनेगा एक दूल्हा राजा, बाकी बनेंगे उसके दोस्त बाराती। अब सुनना, एक अच्छा बारात कौन माना जाता है? जो अपनी पूरी तैयारी अपने घर पर ही कंप्लीट करके बारात निकाले, या आधी अधूरी तैयारी में निकल जाए और ससुराल पहुंचने के बाद याद आए कि हमको ये काम भी करना था। अच्छा बारात कौन माना जाएगा? बताओ मुस्कान।
जो पूरी तैयारी करके घर से निकले या अधूरी तैयारी करके निकले? कैसा, हमें क्या सर पता जो पूरी पार्टी तैयारी पार्टी करके से निकले। रहेंगे। जो पूरी तैयारी करके निकले। अब मुझे बताओ, इस दुनिया में अच्छे लोग हैं कितने, ज्यादा कि कम? ज्यादा कि कम? दुनिया में, इस जालिम जमाने में अच्छे लोग ज्यादा है कि कम है? कम ही है यार, ऑब्वियस सी बात है, इसमें सोच क्या रहे हो, इसमें कम ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो कम मतलब 40%। 40% केस में ही ऐसा होता है कि मेल गेमिट बना के, मतलब दूल्हा को पूरा तैयार करके, मेल गेमिट ही ना दूल्हा है, मेल गेमिट यानी कि दूल्हे को पूरा तैयार करके ससुराल भेजा जाएगा, मतलब कि शादी के लिए बारात निकाली जाएगी। 40% में ऐसा होता है, और वो डाटा कम है क्योंकि ईमानदार लोग, मतलब अच्छे लोग कम होते हैं। और 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गेमिट बना भी नहीं है, मतलब अभी दूल्हा तैयार भी नहीं हुआ है, इतना उतावला है ब्याह करने के लिए कि आधी अधूरी तैयारी में पहुंच गया ससुराल। वहां जाने के बाद याद आता है फलाना चीज भी करना था, ढिकाना चीज भी करना था। ससुराल जाने के बाद याद आ रहा है कि बारात अभी अधूरा ही है। तो इसका मतलब ये है कि 60% केसेस में, यानी कि ज्यादा तो वही है, डाटा ज्यादा वही है, 60% केसेस में आधी अधूरी तैयारी में बारात निकल जाएगी, और ससुराल जाने के बाद याद आएगा कि जनरेटिव सेल को डिवाइड करके बाराती बनाना था। समझ में आ रहा है? जेनेटिव सेल को डिवाइड करके बाराती बनाना था, यानी कि उसमें से 2 मेल गेमिट बनाने थे, दूल्हा को तैयार करना था। यानी कि 60% केस में ये जेनरेटिव सेल माइटोसिस शो करेगा कहां? स्टिग्मा पर जाने के बाद। कितनों को मेरी ये बात समझ में आ गई? हाथ खड़ा कर दो। ये डाटा एनसीईआरटी का याद रखना। तो 40% केस में 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होगा पॉलन ग्रेन का, और 60% केस में 2 सेल्ड स्टेज में होगा पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल पॉलिनेशन, और 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पूरी तरीके से तैयारी करके होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा अगला, क्या कि सर 2 सेल्ड स्टेज को ही पॉलन ग्रेन को कहते हैं मैच्योर, तो 3 सेल्ड वाले को क्या बोलते हैं? मन में डाउट आया? मन में डाउट आया? तो सुनो ना, ओ भाई, जो बारात होता है, बारात को दूल्हा बोलते हैं या उसमें एक पर्सन दूल्हा होता है? उसमें तो एक पर्टिकुलर आदमी ना दूल्हा है, और बाकी पूरे कॉमन टर्म क्या यूज करते हैं? बारात, यही टर्म यूज करते हैं ना। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जहां एक्साइन, इंटाइन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, 2 सेल स्टेज, ये पूरा मेल गेमिट है या मेल गेमिटोफाइट है? क्या लगता है शुभम? ये दूल्हा है कि बारात है? ये पूरा बारात है। ये बारात है, और इसमें दूल्हा होगा। और 40% केस में तो दूल्हा यहीं से तैयार होके जाता है, 60% में वहां जाके तो मुझे बताओ, 2 सेल्ड स्टेज इज मेच्योर पोलन ग्रेन। तो क्या मेच्योर पोलन ग्रेन जिसमें 2 सेल है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आप मेल गेमिटोफाइट बोलेंगे? यस और नो? यस सर। तो फिर 3 सेल्ड स्टेज वाले को क्या बोलेंगे? वो भी मेल गेमिटोफाइट है। तो अब बताओ मुस्कान, 3 सेल्ड स्टेज वाला कंप्लीट बारात है या 2 सेल्ड स्टेज वाला कंप्लीट बारात है? सर 3 सेल 3 स्टेज सेल्ड का। वाला। तो मुझे बताओ कि 2 सेल्ड स्टेज पॉलर ग्रेन और 3 सेल्ड स्टेज पॉलर ग्रेन में कौन कौन डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट माना जाएगा, और कौन पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट माना जाएगा? सर 2 सेल वाला पार्शियली डेवलप माना जाएगा और 3 अच्छा, सेल मतलब वाला क्या कम्प्लीटली पार्शियल डेवलप? क्या मेल गैमेट या मेल गैमेटोफाइट? मेल मेल गैमेटोफाइट। फाइट। और 3 सेल्ड वाला फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। यानी कि पता है मैं क्या कह रहा हूं कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट होगा स्टिग्मा पे जाने के बाद, और 40% प्लांट में मेल गैमेटोफाइट का कंप्लीट डेवलपमेंट इन सिटू में ही हो जाएगा। लेकिन 60% केस में मेल गैमेटोफाइट का कंप्लीट डेवलपमेंट एक्स सिटू में जाके होगा। कितना को मेरी बात समझ में आ गई? हाथ खड़ा करो।
कितनों को बात समझ में आ गई? अभी मैंने डायग्राम कुछ बनाया नहीं है, डायग्राम आएगा अभी सारा। रिया पटेल नहीं आया आपको? नहीं आया? आ गया सर, चलिए आ गया। अब देखिए आगे, यही बात मैंने यहाँ लिखा है, यही बात मैंने यहाँ लिखा है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grains आर सैड, मतलब झड़ जाता है एट दिस टू सेल्ड स्टेज, दैट्स द वेजिटेटिव सेल इज इक्वल्स टू 1 एंड जनरेटिव सेल इज इक्वल्स टू 1. In remaining 40% species of angiosperms, the generative cell divides. Generative cell divides 40% के केस में mitotically to give rise to male gametes. To male gametes. बारात कंप्लीट तैयार हो गया यहाँ पे। और 60% के केस में ये जेनरेटिव सेल से ही दूल्हा मिलेगा। और ये इतना उतावला है ना दूल्हा के, तैयार हुआ नहीं है, निकल गया बारात। पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में 40% केस में होगा, जहां पर वेजिटेटिव सेल 1 और मेल गैमेट 2। मुझे जल्दी से बता दो आप, हल्के से जल्दी से फास्ट, ये 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन क्या कहलाता है? जल्दी से फास्ट, 2 सेल्ड स्टेज, जिसे पूछूंगा वो बताना। 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन, 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। और एक कहानी क्या है? 3 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। मुस्कान, 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन को अभी मैंने क्या नाम दिया? सर इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन के टर्म्स में बोलना हो तो मेच्योर पॉलन ग्रेन, वो तो 2 सेल्ड स्टेज से कहलाता मेच्योर है। पॉली। तो इसको क्या नाम देंगे पहले? मेच्योर पॉलन ग्रेन, मेच्योर पॉलन ग्रेन। और इसी का क्या नाम है? बोलो, इसी का क्या नाम है मुस्कान? इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। इमेच्योर या पार्शियली डेवलप्ड। पार्शियल। पार्शियली डेवलप्ड, या फिर बोल लो इमेच्योर क्या? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। रिया पटेल, इस 3 सेल स्टेज वाले को क्या बोलेंगे? फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। फुल्ली डेवलप्ड, मेल गैमेटोफाइट। फुल्ली डेवलप्ड या मेच्योर क्या? पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। तो बताओ, पार्शियली डेवलप्ड या फिर इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट में क्या मेल गैमेट है? रिया पटेल, नहीं, नहीं है। तो क्या उसमें मेल नहीं है। गैमेट कभी नहीं आएगा? आएगा। इसका आएगा इसका कंप्लीट डेवलपमेंट कहां होगा? बताओ जल्दी, बताओ। स्टिग्मा पे जाके। वेरी गुड, इट्स डेवलपमेंट विल बी कंप्लीटेड। मैं अगले मीटिंग में लिख दूंगा, ये मीटिंग समाप्त होने वाला है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अभी ये पढ़ो जब तक जल्दी से फटाफट। ये आप ले लिए थे स्क्रीनशॉट, इसका लो। 1 2 3 क्लिक। अभी अगला मीटिंग क्रिएट करेंगे। 1 2 3 क्लिक, इसका लो। 1
2 3 क्लिक। अगला लो 1 2 3 क्लिक। इट्स डेवलपमेंट will be completed on stigma. Stigma.